पाकिस्तान के शेयर बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब तेजी का दौर होगा इन 5 बड़े बुल स्टॉक्स के साथ। हमारे बाजार के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज का दिन भी कुछ बदला हुआ नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम यूं तो बाजार 1199 पॉइंट्स की सतह ओवरऑल पूरे दिन इस रेंज में मूव किया, लेकिन बहुत दिनों के बाद आज कुछ मुख्तलिफ बाजार में देखने को मिला। बड़ा बदलाव था जिसने बाजार का चेहरा आज कुछ बदला है। गो के 404 पॉइंट्स का इजाफा है। आज के दिन जब कारोबार का इख्तिताम हुआ 1,77,371 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग है। टाइट रेंज है और हस्बे साबत आज भी रोटेशन में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी तब्दीली नहीं नजर आई। बाजार के डाटे में आज हुजम में कमी रही। नंबर ऑफ ट्रेडेड स्टॉक्स में इजाफा रहा। नंबर ऑफ ट्रेड्स में आज ऑलमोस्ट कमी रही। अक्रॉस द बोर्ड डाटे में कमी है। नंबर ऑफ डिक्लाइनर्स और नंबर ऑफ एडवांसर्स की रेशो में भी आज कमी है, लेकिन कुछ बड़ी तब्दीली है जिसका पेश खैमा आने वाले दिनों में हम बाजार में देखेंगे। क्या देखेंगे उसकी हम जरूर डिटेल में बात करेंगे इन बाजार आउटलुक में। आज के दिन जहां पर अग्रेसिव किस्म का स्टैंड था बैंक्स की जानब से और एक पॉजिटिव रोटेशन थी, बड़े दिनों के वक्फे के बाद 441 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी और ये टॉप कंट्रीब्यूशन थी आज की। गो के सिर्फ 404 पॉइंट्स का इजाफा है और बैंकों ने 441 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। सीमेंट्स और फर्टिलाइजर ने भी साथ दिया। यूबीएल ने टॉप कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, 375 पॉइंट्स को ऐड किया। मीजान, एफएफसी, एचबीएल, लकी, मिलर ट्रैक्टर्स, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, डीजी खान, एबट लेबोरेटरीज और इंटरनेशनल स्टील ये टॉप स्टॉक्स रहे। और वो स्टॉक्स जिन्होंने कल बड़ा धूम मची हुई थी, एक प्लग इन डिविडेंड स्कीम की, ओजीडीसी, पीपीएल, टीआरजी, एंग्रो होल्डिंग सिस्टम्स, तमाम के तमाम आज गिरे हैं। 1 अरब 11 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ आज बाजार में, जिसकी मालियत 58.4 अरब रुपया थी। ऑलमोस्ट 1 अरब 50 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में विद इन 100x कंपोजिशन 44 करोड़ शेयर्स आज उनमें कम हो गया। 27.1 करोड़ शेयर्स डे ऑन डे बेसिस पर। 100 शेयर्स में जहां पर लेन देन था 53 में कमी रही और 45 में इजाफा, जबकि 2 शेयर्स आज अनचेंज रहे। ओवरऑल पूरे बाजार को अगर हम देख लें 499 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ। बड़ा नंबर है। 229 में कमी, 223 में इजाफा और 47 शेयर्स अनचेंज रहे। बाजार की आउटलुक पर बात करेंगे और बाजार की आउटलुक में जहां पर हम देख सकते हैं कि आज वो तब्दीली है बड़े दिनों के वक्फे के बाद, जो कि इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर है। बैंकों ने आज बाजार का रुख तब्दील किया है, उसको बदलने की कोशिश की है और जो ट्रेंड पिछले 10-12 दिन से देखने को मिल रहा है बाजार में, एक टाइट रेंज और लैकलुस्टर किस्म की परफॉर्मेंस, ना पता चल रहा है बाजार ने ऊपर जाना है और ना पता चल रहा है बाजार ने अब गिरना है। लेकिन उसमें यहां पर एक बड़ा इंडिकेशन अब ये मिला है आज के दिन की बैंकों की परफॉर्मेंस के बदौलत, जहां पर यूबीएल और इन 5 शेयर्स की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली हैवीवेट स्टॉक्स हैं, जैसा कि यूबीएल है, मीजान है, एचबीएल है, फौजी फर्टिलाइजर है, या फिर आगे बढ़े तो नंबर 5 पर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, या फिर मिलर ट्रैक्टर्स। लकी में भी काफी अभी रूम बाकी है। नेशनल बैंक को भी इसमें खारिज नहीं कर सकते हम। तो ये तमाम स्टॉक्स खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर पिछले काफी दिनों से एक किस्म की डिक्लाइन और डिक्लाइन के बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न, टाइट रेंज की मूवमेंट, लो वॉल्यूम्स, और आज के दिन जहां पर उन्होंने फिर से सोकर उठने का फैसला किया है। तो क्या नेक्स्ट वर्किंग डे, चूंकि कल पब्लिक हॉलीडे है, बाजार बंद रहेगा, अगला अब ट्रेडिंग सेशन हम थर्सडे को देखेंगे बाजार में। मजीद पिकअप रहती है।
कंटिन्यूटी रहती है, तसलसल रहता है आज की परफॉर्मेंस पे, खासतौर पर बैंकों में, तो डेफिनेटली बाजार जिसको हम 100x बोलते हैं उसमें एक तेजी से इजाफा हो सकता है, जहां पर तेल ऑलमोस्ट 3% की आज की गिरावट है खाम तेल की कीमतों में। लेकिन टाइट रेंज का जो इस वक्त फॉर्मेशन है वो तमाम उम्मीदें अब इसी एक सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। रोटेशन और स्ट्रांग रोटेशन है, कंटिन्यूटी बहरहाल अभी दरकार है उसकी। रोल ओवर वीक और 2 अभी दिन बाकी हैं सेटलमेंट के और बहुत बड़ा इशू नहीं है। खाम तेल का व्यू क्या रहता है, चूंकि कल हमारा बाजार बंद होगा लेकिन ग्लोबल पूरे बाजार खुले होंगे। खाम तेल की कीमतें जो कि अभी अभी $83 की सतह को पहुंची हैं, मजीद उनमें कमी रहती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इब्तदाई रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें तो 1,83,000 पॉइंट्स की सतह। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन थर्सडे को फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा।